हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, आज मैं आपके साथ मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी कि मैं अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस, फाइनली मैंने सोचा कि चलो आपके साथ मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। और बहुत से लोगों को ये भी जानना था कि इतने बड़े घर का काम मैं अकेले कैसे करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो आपके लिए बनाई देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। अगर आपके भी घर में कोई हेल्पर नहीं है गाइस, आपको अकेली को काम करना पड़ता है पूरे घर का, तो आपको इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है गाइस। ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपके साथ कोई हेल्पर ही होना चाहिए। आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, स्मार्ट क्लीनिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ कि स्मार्ट क्लीनिंग कैसे करनी है। तो गाइस, मेरी शुरुआत होती है क्लीनिंग की लिविंग रूम से। सबसे पहले मैं अपना सोफ़ा क्लीन करती हूँ ताकि उस पर जो भी डस्ट है वो सारी नीचे गिर जाए। देन मैं फ्लोर क्लीन करने के लिए रेडी हो जाऊँ। तो सबसे पहले यहाँ की डस्ट मैं निकाल देती हूँ। पूरे जो सोफ़े पर डस्ट होती है वो डेली निकालती हूँ इस तरह से। फिर जो सोफ़ा कवर है वो उसे अच्छे से फंसा देती हूँ ताकि वो हिले ना। बच्चे हैं, बच्चों के घर में तो ये होता ही है कि ये सोफ़ा कवर बार बार आपको अच्छे से ठीक से करना पड़ता है। तो इसी वजह से इस तरह से अगर आप फंसा देते हो ना सोफ़े के अंदर ये वाला कवर, तो आप देख सकते हो इस तरह से आप कंघी की हेल्प से भी इसे फंसा सकते हो, हाथ के हेल्प से भी फंसा सकते हो। तो इस तरह से अगर एक बार फंस जाता है ना ये कवर, तो बाद में बच्चों कितना भी कूदे इस पर तो भी ये कवर नहीं निकलेगा। बाद में आपके पास जो भी पिलोज है वो आप सजा दीजिए और फिर ये जो कवर है ना गाइज वो टाइट हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा उसमें। तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगा कि आपके बच्चे कूद रहे हैं, आपके बच्चे उछल रहे हैं उस पर। एक बार आपने सोफ़ा कवर को फिक्स कर दिया ना गाइज, तो दूसरे दिन ही आपको देखने की ज़रूरत है उसे। अब गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैंने सोचा चलो आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर देती हूँ जिसकी वजह से मेरी जो क्लीनिंग है वो बहुत ज्यादा इजी हो गई है। आप लोग भी देख रहे हो, काफी दिनों से कुछ लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी इसका रिव्यू शेयर करो। तो मैं बात कर रही हूँ गाइस रोबो वैक्यूम क्लीनर की। मैंने काफी दिन पहले वो परचेस किया है, मतलब हो गए होंगे गाइस 3-4 महीने, बट मैंने सोचा चलो अभी रिव्यू शेयर कर देती हूँ आपके साथ, क्योंकि बहुत लोग नाराज हो गए थे मैंने उनके साथ रिव्यू शेयर नहीं किया इसकी वजह से। गाइस, आप लोग भी देख रहे हो कितना बिजी शेड्यूल चल रहा है, जिम, शादी, ये वो, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मैं आपके साथ रिव्यू शेयर ही नहीं कर पा रही थी। फाइनली आज सोचा कि मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ लोग इंस्टा पे आके भी बोल रहे थे कि दी हमें लेना है और आप रिव्यू क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। तो मैंने सोचा चलो फाइनली रिव्यू शेयर कर देती हूँ उसका, जो प्रोडक्ट मैं इतने दिनों से यूज कर रही हूँ। और मेरी जो क्लीनिंग है गाइस उसने सच में बहुत ही ज्यादा ईजी बना दी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि झाड़ू पोछा मारते हुए मैं तो अभी दिख ही नहीं रही हूँ आपको। क्यों? वो उसी की वजह से है गाइस। 3-4 महीने हो गए, मुझे बहुत ही आराम है, मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। इसकी वजह से मुझे झाड़ू मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मुझे पोछा मारने की जरूरत पड़ती है। इसको मैं शेड्यूल कर देती हूँ, जब मैं सो जाती हूँ उस टाइम भी ये काम करता रहता है, आराम से ये अपना काम करता रहता है गाइस, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है इसकी वजह से। अगर आपको लगता है कि जब आप सो के उठते हो सुबह आपका घर क्लीन दिखे, मतलब आपको ऐसा लगे कि मेड आके चली गई है, तो आप डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो गाइस। बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, जब से मैंने लिया है मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। झाड़ू पोछा मारने का तो झंझट ही नहीं रहा है। काफी दिनों से आप मेरे घर में भी देख रहे हो, एक कोने में पड़ा रहता है और अपना काम आराम से कर देता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये काम कर भी रहा है। तो गाइज, ये अपना झाड़ू पोछे का काम जो है वो पूरा ऑटोमेटिक कर देता है। इसको शेड्यूल लगाना पड़ता है सिर्फ, और अगर आपको शेड्यूल भी नहीं लगाना है, आप रिमोट लेके बैठना चाहते हो, टीवी देखते देखते आपको लगता है कि आपकी क्लीनिंग हो जाए, तो भी ये आपकी क्लीनिंग कर देगा। तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है वो है मैक ट्यूरिंग का लेसरॉन S9 रोबो वैक्यूम क्लीनर। इतने दिनों से मैं यूज कर रही हूँ तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से ये आपके कहीं पर का भी कचरा निकाल देता है। टाइल्स तो आपकी क्लीन कर ही देता है, उसके साथ साथ आपका कारपेट भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है ये। तो आपको मैं आगे डेमो दिखाई दूंगी इसका कि कैसे कैसे ये वर्क करता है गाइज। आप डेफिनेटली इससे खुश होने वाले हो। सबसे डिफिकल्ट काम तो ये होता है झाड़ू और पोछा मारना, वही अगर हो जाए तो आपका ऊपर का काम, तो ऊपर की क्लीनिंग तो आप कर ही सकते हो। और उसमें भी झाड़ू पोछा मारने भी अगर आप खुद से झाड़ू पोछा मारते हो तो उसकी जो धूल है वो आगे किसी भी चीज पे बैठ जाती है, बट इसकी धूल नहीं बैठती है गाइस। इसकी वजह से बाकी के भी चीजों पे कचरा ज्यादा नहीं बैठता है और आपकी जो क्लीनिंग है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो चलिए जल्दी से इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ ताकि आप भी बोर ना हो, और उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी।
तो ये है गाइस मैक ट्यूरिंग का S9 रोबो वैक्यूम क्लीनर। ये यहाँ पर मैंने एक कोने में रखा हुआ है, इसका डॉकिंग स्टेशन यहाँ पर रखा हुआ है। आप कहीं पर भी इसका डॉकिंग स्टेशन रख सकते हो जहाँ पर आपको डिस्टर्ब ना हो। तो इसको इस तरह से चार्ज लगाना होता है और जब इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाए गाइस, तब ये अपना काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब क्लीनिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। Turned on. Charging. Connected. अगर गाइस आप इसे रिमोट से नहीं चलाना चाहते हो, मोबाइल से चलाना चाहते हो, तो ये स्मार्ट लाइफ स्मार्ट लिविंग करके एक ऐप होता है, वो आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। फिर आप इसे इस ऐप से ही ऑपरेट कर सकते हो गाइस। इसमें ये एरिया भी दिखाएगा आपको इसने कितना क्लीन किया है, और उसके बाद आप इसमें शेड्यूल भी लगा के रख सकते हो। बस इस ऐप में आपको लॉगिन करना है और अपनी डिटेल्स डालनी है। तो ये है गाइस अपना प्रोडक्ट जो है मैक ट्यूरिंग का लेसरॉन S9 रोबो वैक्यूम क्लीनर। इसमें आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, बट उससे पहले इसमें क्या क्या अटैचर है वो दिखा देती हूँ। दो इस तरह से ब्रश मिलते हैं गाइस, इसकी वजह से कॉर्नर की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। और उसके बाद एक यहाँ पर व्हील है, दो साइड में व्हील है, और ये जो है गाइस ये रोलिंग ब्रश है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके बाल वगैरह है वो भी इसमें अटक जाते हैं, आपके फ्लोर अच्छे से क्लीन होता है। और ये वाली डस्टबिन है, इसमें आपका जो कचरा है वो कलेक्ट होता है। तो इस तरह से इस डस्टबिन को आपको ओपन करना होता है, और इसमें अभी तो कुछ नहीं है फ़िलहाल। मैंने इसे क्लीन किया हुआ है, यहाँ पर भी जो बारीक डस्ट है वो जमा होता है। और इसमें एक ब्रश भी दिया है इसे क्लीन करने के लिए, उसकी हेल्प से भी आप इसे क्लीन कर सकते हो, और वैसे भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो इस तरह से इसे अटैच करना होता है, और ये जहाँ की भी क्लीनिंग करेगा ये डस्टबिन में कचरा जमा हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है गाइस ये टैंक है, तो इसमें आपको पानी डालना होता है और ये मॉपिंग के काम आता है। तो जब आपको मॉपिंग करनी है तो आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और ये आपकी मॉपिंग भी कर देगा। तो आपको डेमो मैं बाद में दिखाने ही वाली हूँ, इसकी जगह पे आप इसे लगा सकते हो। तो इस तरह से इसे लगा दीजिए और ये अपना मॉपिंग का काम करेगा। और ये ब्रश जो मैंने आपको बताया कि डस्टबिन क्लीन करने के लिए दिया हुआ है, उसके बाद इसके साथ एक रिमोट आया हुआ है, इसे आप वाईफाई पे भी कनेक्ट कर सकते हो गाइस। उसके बाद ये जो बटन है वो है डॉकिंग सेशन को लगाने के लिए, मतलब चार्जिंग को लगाने के लिए इसे। उसके बाद जो बीच वाला बटन है गाइस ये पॉज एंड स्टार्ट करने के लिए है। उसके बाद जो एरो आपको दिख रहे हैं वो है साइड करने के लिए, उसके बाद आगे पीछे करने के लिए। और जो गाइज प्लस का बटन है वो है इसका सक्शन पावर बढ़ाने के लिए, मतलब आप इसका 1 2 3 सक्शन पावर बढ़ा सकते हो। उसके बाद ये जो जिगजैग वाला बटन है वो आप जिगजैग पैटर्न में भी इसे लगा सकते हो, ये जिगजैग क्लीनिंग करेगा। उसके बाद ये जो बटन है गाइज इसकी वजह से आपके टैंक में कितना पानी आपको नीचे गिराना है वो इससे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये जो है गाइज कॉर्नर क्लीनिंग के लिए है, इसे सेट करने से आपका जो रोबो वैक्यूम क्लीनर है वो अच्छे से कॉर्नर की ही क्लीनिंग करेगा। और इस बटन से आप अपने वैक्यूम क्लीनर के आवाज़ को म्यूट कर सकते हो गाइज। और यहाँ पर ऑन करने के लिए एक बटन दी होती है गाइज, उसे आप अगर दबाते हो तो ये वैक्यूम क्लीनर ऑन हो जाता है। Turned on. तो चलिए गाइज अभी इसका डेमो आप देख लीजिए ये किस तरह से क्लीन करता है। तो जानबूझ के ये मैंने मिट्टी डाली है बाहर से लाके, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि ये किस तरह से क्लीन करता है, और ज़्यादा अगर कचरा हो तो भी ये क्लीन कर सकता है। तो ये देखिए किस तरह से ये क्लीन कर रहा है गाइज, बहुत ही अच्छे से ये क्लीन कर देता है और अपने आप ये क्लीन करता है। तो यही बात मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी आप सोचो आपके घर में छोटा बच्चा है और उसकी वजह से आपकी क्लीनिंग नहीं होती है, तो ये आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसका शेड्यूल लगा के रख दो और ये आपकी क्लीनिंग कर देगा। अगर गाइज आप घर पे भी नहीं रहते हो, आप आउट ऑफ सिटी जाते हो, तो भी आप इसे शेड्यूल लगा के रख दो। उधर से आने के बाद आपको अपना घर क्लीन दिखेगा गाइज। अगर आप रात में सोते हो तो भी आपको रात भर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सुबह उठ के आपको घर अपना क्लीन दिखेगा। आप शेड्यूल लगा के रख दीजिए इसको, और जितने भी टाइम का आप शेड्यूल लगा के रख दोगे तब तक ये आपकी क्लीनिंग करेगा। और आप ये मत समझो कि ये राउंड शेप में है तो आपके कॉर्नर की क्लीनिंग नहीं करेगा, कॉर्नर की क्लीनिंग भी बहुत ही अच्छे से करता है गाइज। ये इसमें जो बटन है रिमोट में वो आप कॉर्नर क्लीनिंग के लिए दबा दीजिए, और ये इस पूरे घर के कॉर्नर कॉर्नर की ही क्लीनिंग करेगा। तब बहुत ही अच्छे से कॉर्नर की क्लीनिंग कर देता है ये, और कॉर्नर आपके बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको डॉक्टर ने झुकने के लिए मना किया है, झाड़ू पोछा करने के लिए मना किया है, तब तो आपकी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है।
गाइज़ ये अपने आप काम कर देता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे-पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिमोट से हैंडल करना है, तो रिमोट से भी आप हैंडल कर सकते हो ऐप। और अगर आपको ऐप की हेल्प से इसे ऑपरेट करना है, तो ऐप की हेल्प से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो। आपको बेड पे बैठे-बैठे ये दिख जाएगा कि क्या कर रहा है और कहाँ पे ये है और कहाँ पे ये काम कर रहा है अपना। और बेड पे बैठे-बैठे, लेटे-लेटे आप इसे ऑपरेट कर सकते हो गाइज़, और इससे अपने घर की क्लीनिंग करवा सकते हो। अगर आपको इसे चार्ज पे लगाना है, तो आपको होम का बटन दबाना है और ये अपने आप इसके डॉकिंग सेशन तक पहुंच जाएगा। और अगर इसकी चार्जिंग ख़त्म होने पे आई है, तो भी ये अपने आप अपने चार्जिंग के डॉकिंग सेशन तक पहुंच जाएगा। Charging. अभी मैं इससे मॉपिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ गाइज़, ये किस तरह से मॉपिंग करता है। तो इसमें आपको पानी ऐड कर देना है इस टैंक में, और बस आपके वैक्यूम क्लीनर में इसे अटैच कर देना है। तो ये आपकी मॉपिंग भी बहुत ही अच्छे से करेगा। इसमें आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा कम डाला है। इसकी सक्शन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइज़। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि डस्टबिन में कितना डस्ट इसने कलेक्ट किया है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज, इसने जो मिट्टी मैंने डाली थी वो तो पूरी कलेक्ट की ही है। उसके बाद जो बाल वाल थे वो भी इसने कलेक्ट किए हैं। मतलब बहुत ही अच्छे से ये क्लीनिंग आपकी कर देता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीक जो डस्ट होती है वो कलेक्ट होती है, तो ये भी आप उस ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हो गाइज, और इसे अच्छे से लगा सकते हो। तो गाइज़ इसे क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। और बस इस डस्टबिन को निकालो और बाहर इसका डस्ट फेंक दो, तो इसे क्लीन करना भी बहुत इजी है। उसके बाद इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी है गाइज़। बाकी कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, इसको चार्जिंग के लिए लगाना पड़ता है और बस चार्ज हो जाने के बाद ये अपना काम करते रहेगा। अभी ये जो डस्ट गिरी हुई है, इसे भी ये कैसे क्लीन करता है वो भी आप देख लीजिए, कितने अच्छे से ये अभी क्लीन करेगा इस डस्ट को भी। तो ये देखिए अभी आप। और गाइज़ ये कॉर्नर क्लीनिंग तो करता ही है, बट स्पॉट क्लीनिंग भी करता है। अगर आपका एक ही जगह पे कचरा गिरा हुआ है, तो आपकी स्पॉट क्लीनिंग भी ये बहुत ही अच्छे से करेगा। तो गाइज़ ये क्लीनिंग में तो बेस्ट है ही, टेंशन ही नहीं है। अभी मैं इससे मॉपिंग करके आपको दिखा देती हूँ गाइज़। इस टैंक में हम लोगों ने पानी ऐड किया था, आपने तो देख ही लिया है। अभी इस टैंक को मैं इसमें अटैच कर दूँगी और ये अपनी मॉपिंग भी कर देगा गाइज़। और हाँ, इसमें और एक फंक्शन है जो वैक्यूम और मॉपिंग दोनों एक साथ करता है, तो आपको इसे अलग-अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप मॉपिंग देख लीजिए ये किस तरह से करता है। बस एक टच में ये मॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से भी आप टच कर सकते हो, आप रिमोट से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो, आप ऐप से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो, आप कैसे भी इसे ऑपरेट कर सकते हो गाइज़। Start mopping. Medium water level. और आपने देखा कि ऐप में देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको बता भी देता है। अगर आपको इसकी आवाज़ सुननी नहीं है तो आप म्यूट भी कर सकते हो, बट ये आपको बता देता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आप कहीं पर हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वाटर कम है या इसमें वाटर मीडियम है, क्या है जो भी है वो आपको बता देगा। अगर ये चार्जिंग पे लग भी जाता है तो भी आपको आवाज़ आएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये चार्जिंग पे लग चुका है और ये चार्ज हो रहा है। तो देखिए कितने अच्छे से इसने मॉपिंग कर दी है गाइज। मुझे तो ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आपको अगर पसंद आया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक पे क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हो गाइज। तो चलिए आगे की क्लीनिंग में स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मॉपिंग हो गई है, अभी मैंने डाल दिया है अपना कारपेट। और अगर आप इसे कारपेट पे चलाना चाहते हो तो कारपेट पे भी चला सकते हो। कारपेट भी बहुत अच्छा क्लीन कर देता है ये। और कारपेट के अंदर से ये डस्ट निकालता है, बारीक बारीक जो डस्ट होती है वो पूरी निकाल देता है ये, और नए के नया कारपेट आपका हो जाता है इसकी वजह से। बस यहाँ पर सेंटर टेबल एक बार कॉलिन से क्लीन कर लूँ, बस सोफ़ा एरिया की क्लीनिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं जाऊँगी साइड टेबल के पास वहाँ की क्लीनिंग करने के लिए। वहाँ की क्लीनिंग थोड़ी सी टफ होती है, यहाँ की क्लीनिंग में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये जो छोटे छोटे शोपीस है इसे थोड़े संभाल के क्लीन करना होता है और इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाता है।
अभी टीवी यूनिट में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे शोपीस रखे हुए हैं और जितना आप सजाओगे उतना टाइम तो आपको क्लीनिंग में लगेगा ही, क्योंकि उस पर डस्ट जो बैठ जाती है और बारीक डस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसमें जो बारीक डस्ट होती है, वैसे मैंने वाइट कलर लिया है, इसी वजह से वाइट कलर चूज़ किया था कि इसमें ज़्यादा डस्ट दिखे ना। अगर ये ब्लैक कलर या कोई डार्क कलर चूज़ करती तो इसमें बहुत ही जल्दी डस्ट दिख जाती, बट फिर भी अभी भी क्लीन करना ही पड़ता है। अभी भी थोड़ी डस्ट तो दिखी जाती है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ मैं, ताकि ये डस्ट डेली की इतनी ना दिखे और हमारा घर साफ का साफ ही रहे। अगर आपको डेली क्लीनिंग की आदत हो जाए ना, तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा, मतलब आपका घर गंदा ही नहीं होगा। तो डेली क्लीनिंग की आदत लगा दीजिए। थोड़ा सा ही टाइम लगता है गाइस क्लीनिंग में, बट आपका घर बहुत ज़्यादा चमकता है इसकी वजह से। और जो भी गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है आपके घर में, तो वो इम्प्रेस होके जाता है। अगर आपका घर क्लीन दिखता है तो आपका इम्प्रेशन उन पर अलग ही तरह का गिरता है गाइस। तो इसकी वजह से घर हमेशा क्लीन रखिए। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं यूटिलिटी एरिया में। यहाँ पर एक टेबल टॉप बेसिन भी है, उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर ही रखी है और एक्स्ट्रा थोड़ा सा सामान यहाँ पर होता है। एक्स्ट्रा सामान की वजह से वैसे भी ये एरिया थोड़ा सा मैसी दिखता है गाइज। अगर आप इसे क्लीन ना करो तो ये एरिया और भी ज़्यादा मैसी दिखने लगेगा, तो इसी वजह से इसे डेली क्लीन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कॉलिन डाल के सबसे पहले ग्लास का जो टॉप है वो क्लीन कर लिया, उसके बाद ये बेसिन क्लीन कर लिया और ये कपड़ा भी गंदा हो चुका था वो भी क्लीन कर लिया। यहाँ पर एक मिरर है वो भी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से, थोड़ा सा उस पर कॉलिन वगैरह डाल के। और फिर आ गई हूँ मैं बेडरूम में गाइज। तो यहाँ की क्लीनिंग अभी बाकी थी, क्योंकि अद्विक सो के उठा था और अद्विक सबसे लास्ट सो के उठा है, तो इसी वजह से यहाँ की भी क्लीनिंग करनी थी। और वैसे बेडशीट तो ये फिटेड बेडशीट है, इसी वजह से ज़्यादा झंझट नहीं होती है। बेडरूम वैसे क्लीन ही दिखती है, बट थोड़ी से इधर उधर हो जाती है चीज़ें, तो वो अपनी जगह पे रखना ये काम होता है। उसके बाद बेडशीट अच्छे से ठीक करना और कंफर्टर वगैरह अच्छे से ठीक करना, वही काम होता है बेडरूम में। और जो वैक्यूम और मॉपिंग का काम है वो तो रोबो वैक्यूम क्लीनर कर ही देता है।
बेडरूम क्लीन हो जाने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ गाइज़ मैं किचन में। तो किचन में कुछ ना कुछ डाइनिंग पे गिरा ही होता है, तो वो सबसे पहले क्लीन करती हूँ। डाइनिंग क्लीन करती हूँ थोड़ा सा कॉलिन से। उसके बाद एक बार डाइनिंग सेट हो जाए, उसके बाद जो भी क्लीनिंग है बाकी की वो करने लग जाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर जो भी बर्तन थे ग्लास के वो मैंने लगा दिए, कप्स वगैरह वो सब कुछ लगा दिया। और अभी जो यहाँ पर बेसिन में ग्लास कप्स ये सब थे तो वो मैं खुद से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ग्लास की चीज़ें मैं आंटी को नहीं देती हूँ क्लीन करने के लिए, वो मैं खुद से क्लीन करती हूँ। और बाकी के जो बर्तन थे बेसिन में वो मैंने निकाल के आंटी के लिए क्लीन करने के लिए रख दिए साइड में, वो आंटी आके क्लीन कर देगी। क्लीनिंग खत्म हो गई है और आपने पहले की जो क्लीनिंग रूटीन है वो भी मेरे देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, आपको अंदाजा लग जाएगा उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो गाइज उसमें बहुत ज्यादा झंझट होती थी, अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, मतलब अभी थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ मैं, क्योंकि रोबो वैक्यूम क्लीनर की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि वो अपने आप काम कर देता है ना, तो मुझे तो वो टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो वैक्यूम क्लीनर दूसरे भी आते हैं, मेरे पास भी थे, और उसे चलाना पड़ता है, खुद से चलाना पड़ता है। ये रोबो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, खुद से काम करता है, तो इस वजह से टेंशन फ्री रहता है हम लोग। बाकी कहीं भी ऊपर ऊपर का काम रहता है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया कि मेरी अभी क्लीनिंग रूटीन कितनी ज्यादा इजी हो गई है। तो गाइज ऐसे ही आपकी भी क्लीनिंग रूटीन इजी हो सकती है। गाइज अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट लेना है तो आप डेफिनेटली से ले सकते हो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। जो आपका डेली क्लीनिंग है वो आपका आधा ही हो जाएगा, मतलब ये आपका झाड़ू पोछा तो ऑलरेडी कर ही देगा, तो आपका काम ही क्या बचता है, ऊपर ऊपर की क्लीनिंग करना, वो तो आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन पसंद आया होगा, न्यू वाला जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक करने में आप बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हो यार, लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। और इसके अलावा मेरे तो और चैनल है गाइज, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए गाइज मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइज।